स्वागत है प्यारे बच्चों आपका अपने YouTube चैनल BS स्टडी पॉइंट पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर, दैट इज रियल नंबर। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। रियल नंबर, देखो आज हम रियल नंबर में जो टॉपिक कवर करेंगे वो है भाई रियल नंबर्स क्या है, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और तीसरा SCF एंड LCM। ये तीन टॉपिक बच्चों आज हम कवर करेंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक है हमारा रियल नंबर। बच्चों रियल नंबर्स क्या होते हैं? देखो नंबर्स का मैंने अच्छी तरीके से अपनी और वीडियोस में भी बता रखा है, ठीक है। रियल नंबर क्या है, एक नंबर लाइन ले ली हमने। अब इस नंबर लाइन में यहाँ -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जितने नंबर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। एक नंबर लाइन पे जितने नंबर्स होते हैं, अब इसके अंदर कौन कौन से आते हैं देखो। पहला नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, ठीक है। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक। ये सब आते हैं और ये सब मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है। आज मैं केवल आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखो। नेचुरल नंबर क्या होता है, एक से लेकर इंफिनिटी तक पॉजिटिव में जो जा रहा है वो नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। अब जब इस नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर, जहां से हम काउंटिंग करते हैं। अगर किसी से कह दे कि ये पेन है कितने हैं, तो हम कैसे शुरू करेंगे, 1 2 3 ऐसे। तो ये काउंटिंग नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं, वही आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। होल नंबर क्या होता है, जब जीरो भी इंक्लूड हो जाता है तो वो हो जाता है आपका होल नंबर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। इंटीजर्स यहां से लेकर पॉजिटिव नेगेटिव से, और ये सब क्या होते हैं, इंटीजर्स। पर इंटीजर्स फॉर्म में होते हैं, कंप्लीट फॉर्म में, कंप्लीट नंबर होता है 2 3 4 माइनस में और प्लस तक, ठीक है। फिर आते हैं हमारे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमारे होते हैं P/Q की फॉर्म में, जहां Q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब मान लीजिए इन दोनों के बीच में कोई नंबर है, ठीक है, P/Q की फॉर्म में, ठीक है। तो जैसे 2/5 है, तो इन दोनों के बीच में कहीं ये लाई कर रहा होगा। तो किसी भी नंबर, दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स आपके लाई करते हैं, ठीक है। कोई उसकी गिनती नहीं, कितने ही, ठीक। इरेशनल नंबर √2 √3 रूट वाले जो और पाई, ये आपके होते हैं इरेशनल नंबर्स। तो नीचे तक, तो ये होते हैं इरेशनल नंबर्स, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो मेरी वीडियो है उसमें मैंने एक एक चीज बड़े विस्तार से बता रखी है, आप जाइएगा आपको मिल जाएगी। मेरे ख्याल से नंबर सिस्टम वाली है वो वीडियो, और वो नवोदय विद्यालय में मैंने पढ़ाई है, तो उसमें सारे मैंने विस्तार से बताए हुए हैं, वो देख लीजिएगा, ठीक है। और वैसे भी मोटा मोटा आपको समझ आएगा। नेचुरल नंबर ये भाई, होल नंबर में जीरो और ऐड हो गया, ये होल नंबर हो गया, इंटीजर्स यहाँ से यहाँ, और जो P/Q के फॉर्म में हो गए वो रेशनल नंबर्स, और √2 वगैरह वाले हमारे इरेशनल नंबर्स। चलिए आगे बढ़े। अब आती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ
ठीक, फंडामेंटल थ्योरम आपके क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। प्रोडक्ट ऑफ इट प्राइम मतलब क्या कह रही है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। कैसे नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, अभी तक हमने नेचुरल पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, और दो चीज यहां आ गई, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके दो फैक्टर होते हैं, जिनके दो फैक्टर। पहली चीज, दैट हैज टू फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? एक वन और एक वो नंबर खुद, एक वो नंबर खुद। मान लो एक्स कोई भी नंबर है, मैं अभी बताऊंगा, वो नंबर खुद। ठीक है मेरे बच्चों, वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स जिनके दो फैक्टर होते हैं। जैसे कि दो, इसका एक तो सबका फैक्टर हो गई, एक तो सबका फैक्टर होगा। ठीक, एक से तो सब कट ही जाएंगे। और दूसरा ये खुद। और कोई संख्या दो को काट सकती है, या और कोई नंबर टू को डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता। तीन, एक और तीन खुद। 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सारे हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर। समझ आया? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं दैट इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ये इसकी एक डेफिनेशन है इंग्लिश भाषा में, और हिंदी में कहेंगे वे संख्याएं जो खुद से और एक से विभाजित होती हैं, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। प्राइम नंबर्स को हम हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या, जो भाज्य ना हो किसी अदर नंबर से, एक और दो को, एक और स्वयं को छोड़कर। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए प्राइम नंबर्स क्लियर है। प्राइम नंबर आपके क्लियर है? क्या होते हैं? जिनके दो फैक्टर होते हैं। ठीक, अब इसमें नई टर्म आई हमारी कंपोजिट। क्या है कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वो नंबर हो गए जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। बात खत्म। भाई प्राइम नंबर क्या थे? जिनके दो फैक्टर होते हैं, और कंपोजिट नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। दैट हैज मोर देन टू फैक्टर्स। ठीक है, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4, एक से कट जाएगा, दो से भी और चार से भी। भाई दो से ज्यादा हो गए, तीन हो गए, तो ये सब हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। तो डेफिनेशन हमारी यही कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। ठीक है, तो यही हमारी पहली थ्योरम है। ज्यादा कुछ नहीं कहना, करना उसे कह रहा हो, तो ये कह रहा भैया कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको उसके प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख देना है, वही हमारी थ्योरम है, और वही एक्सप्रेस करना है, और वही तुम्हारी पहली ये क्या है, थ्योरम है रियल नंबर की। अब आपने मेरे ख्याल से, मुझे लगता है कि मल्टीपल फैक्टर का चैप्टर पढ़ा होगा, 4th क्लास से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यही होता है कि हमें कोई भी नंबर है उसको प्राइम नंबर्स के फॉर्म में फैक्टर में लिखना। जैसे ये सबने पढ़ा होगा, जैसे कि मान लो 6, 2 से डिवाइड होगा, 2 3 तो 6 और 3 बोल दो, तो 6 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 और 3। ठीक है, ठीक है, और इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड विधि। क्या बोलते हैं हिंदी में? गुणनखंड विधि। तो गुणा कर रहे हैं इसलिए गुणनखंड विधि।
तो यही क्या होता है, प्राइम एक कंपोजिट नंबर को जब हम प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखते हैं, उसको ही हमारी थ्योरम कह रही है कि वही हमारी पहली थ्योरम है। ठीक है, कि कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में तोड़ना, उसको उनके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में तोड़ लो, उन्हें जो वैल्यूज आएंगी वो हमारे क्या हो गए, ये इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक, चलिए, तो मतलब सिंपल ये है कि हमें फैक्टर में लिखना है प्राइम नंबर्स की, कोई भी नंबर है उसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में तोड़ दो। जैसे इसमें एक एग्जांपल लिखा है, पहले ही दे रखा है इसने, क्या, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, दैट इज 140। अब 140 है, सिंपल से 2 से 2 7 का 14 0, 2 3 का 6, 1 बचा, 1 और 0 10 हो गया, 3 5 का 2 5 का 10। अब किससे कट जाएगा, 5 से काट लो पहले, 5 7 का 35 और 7 1 का 7। तो 140 के प्राइम फैक्टर्स आ गए आपके 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। केवल सिंपल ये है पहली थ्योरम हमारी, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी बच्चों को क्लियर होगी। यही मेरी पहली थ्योरम कह रही है, भाई कोई भी नंबर है उसको उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म। ठीक है, किसी भी कंपोजिट नंबर को उनके प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। ठीक है, अब देखो एक इसमें होती है ट्री बनाते हैं ट्री। तो इसको डिवाइड करेंगे अगर हम, तो 140 को कैसे डिवाइड कर लेंगे, 2 और 70 72 का, फिर इसको कर लो 235, फिर इसको कर लो 5 और 7, हो गया 2 2 5 7। इसकी फॉर्म में ये हमारा टूट गया। इसको बोलते हैं ट्री मेथड, ट्री 4th क्लास में वृक्ष विधि। ठीक है, उसकी फॉर्म में। तो पहली थ्योरम मेरे बच्चों यही कह रही है कि कोई भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना, ठीक, यही है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यही मेरी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, केवल इतनी सी बात है। ठीक है बच्चों, और यही दे रखा है और यही आपको करना है। ठीक है, चलिए एक आधा एग्जाम्पल और लेते हैं। वन 56, टू 7 का 14, 1 2 8, तो 6 2 9। ठीक, तो यही हो गया 156 को प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ना, 2 की पावर 2 3 इंटू 13। जब भी दो नंबर सेम हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, तो ये क्या हो जाता है, 1 + 1 1 की पावर 2। ठीक, तो मेरे बच्चों ये सिंपल सी पहली आपकी ये चीज है वो यही है, और यही तुम्हारे उसमें पढ़ा रखी है। ठीक है, अब देखो एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तुम्हारे। ठीक है, थर्ड चीज जो मैंने कही थी कि एलसीएम और
SCF by prime factorization method. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी प्राइम नंबर के फॉर्म। अब ये एग्जांपल आपका दिया है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 into 3, 20 को कैसे लिख सकते हैं, 2 into 2 4, और 4 5 से 20, 4 5 20। ठीक है बच्चों, लिख सकते हैं। ये तो इनकी हो गई प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म। इसको हम यार ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। सही। अब देखो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एक तो मैं बेसिक मेथड से बताऊंगा और एक आपका पावर्स वाले से बताऊंगा। देखो बेसिक मेथड में क्या होता है, एलसीएम जो निकालते हैं हम, एलसीएम 6 और 20 का जो हमें निकालना है, क्या होता है जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं, जो उन इसमें 2 2 कॉमन है और कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, तो इसको तो हम एक बार लिखेंगे और बचे हुए सारे लिख लेंगे 3 into 2 into 5। ठीक है, 2 पहले लिख लो, ये 5। ठीक, 4 4 12, 12 5 7, 6। ठीक, 6 और 20 का एलसीएम आपका आ गया 60। क्या आ गया, 60। समझ आया बच्चों। ठीक, ये हम करते हुए आए। अब इसी चीज को कह रहा है वो एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो कॉमन फैक्टर है उसमें हाईएस्ट। अब इसमें क्या क्या कॉमन है, यही है 2, भाई 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, और 2 तो इसमें ही है। तो एचसीएफ में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होगा वही लिखेंगे, और एलसीएम में हम सारे लिख रहे हैं, कॉमन वाला अलग, वो तो एक बार हमें लिखना ही है जो हमारा पट्टी पे आ गया, वो एक बार लिखना, बचे हुए लिख लेते हैं हम एलसीएम में। पर एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में जो कॉमन होता है वही लिखते हैं। ठीक, तो इसका कॉमन क्या है, केवल यही है, तो ये हो गया मेरा एचसीएफ। एचसीएफ क्या आ गया मेरा, 6 और 20 का मेरे बच्चों 2। ठीक है, चलिए अब देखिए एक चीज और जो आपकी मैं डेफिनेशन दे रखा है, एचसीएफ की, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच। क्या बोल रहा है, ये आपको कैसे पता चलेगा, इन दोनों में ये कह रहा है एचसीएफ आपका पता चलेगा, प्रोडक्ट जो मैंने बताया वो बस इंग्लिश में कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच common prime factor in the number, prime factors in the numbers। ठीक, अभी एक्सप्लेन करता हूँ उसको। एलसीएम क्या कह रहा है, वो प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर of each prime factor, each prime factor involved in the numbers, involved in the numbers। ठीक, मैंने ये बेसिक बताया, मैंने कहा था एक दूसरी टाइप से बताऊंगा, अब दूसरा टाइप देखो क्या है।
इसका फैक्टर ये बताया मैंने, इसका ये बताया। ठीक, इसको हम 6 को ऐसे लिख लेते हैं 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, और 20 को हम ऐसे लिख लेते हैं 2 की पावर 2 है ना, 2 बार है तो 2 to 5 की पावर 1। अब देखना मैंने क्या बताया, एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में जो कॉमन होते हैं हमने कर लिए थे इसमें पहले मेथड से, वही एलसीएम में तो ये लिए थे हमने भाई, जो पट्टी में हमारा वो एक बार, और बाकी जो बचे हुए हैं वो सारे मल्टीप्लाई होंगे, साफ सीधी सी बात। वही है इसमें क्या, एचसीएफ में क्या लाया था, जो दोनों में कॉमन होगा वो, दोनों में कॉमन केवल 2 ही है, क्योंकि 2 ये यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, और 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है। ठीक, तो भैया कॉमन यही था, तो एचसीएफ मेरा ये हो गया था और ये मेरा ये हो गया था। ठीक, अब वही बात वो क्या कह रहा है, पावर्स में जब हम ये लिख देंगे तो ये कह रहा है भाई आपका HCF और ये बता रहा है आपका LCM। देखिए LCM देखिए क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, अब देखिए ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स, ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन द नंबर, ईच मीन सभी, सारे सभी प्राइम फैक्टर्स। देखो हम क्या लेते हैं, एलसीएम निकालते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। एलसीएम में क्या करते हैं हम, फैक्टर्स और उनकी पावर्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, अब समझना, अब ये कह रहा प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। भाई साहब इनमें पहली बात तो हमारे कितने फैक्टर्स हैं, देखो कितने, 2 है, 3 है और 5 है। अब वो क्या कह रहा है, हमें भाई ये देखना है, जो भी सारे पहले तो फैक्टर देख लेने हैं और उनमें जिसकी पावर ज्यादा बड़ी है वही लेना है। अब इसमें 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 कौन सी बड़ी है, 2 की पावर 2, तो भैया हमें ये लेना है 2 की पावर 2, ग्रेटेस्ट पावर लेनी है हमें। सही है, कॉमन फैक्टर है, पर 2 की पावर 1 नहीं लेंगे, जो बड़ी होगी वो लेंगे। 3, अब 3 में भैया, और इसने क्या सभी लेंगे, सभी लेंगे, किसी को छोड़ेंगे ना। 3 की पावर 1 ही बड़ी है तो भैया 3 की पावर 1 लेंगे, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, एलसीएम को 6 और 20 के 2 की पावर 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, क्योंकि सब आ रहे हैं, तो ये हो गया मेरा 60। भाई प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर सी है 2 की पावर 2, इसमें एक ही है और कोई है नहीं। मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू होती और यहाँ पे हो जाती, मान लो छोड़ो, सुनो, 2 की पावर 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, और यहाँ पर 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 3। तो मेरे बच्चों ऐसी स्थिति में हम 2 की पावर 3 लेते, 3 की पावर 2 लेते और 5 की पावर 3 लेते। जिनकी हाईएस्ट है पावर जिनकी बड़ी है वो ही लेंगे, पर फैक्टर हम सारे लेंगे। मतलब मान लो यहाँ पे 7 और होता तो भैया 7 और लिख लेते, पर उसके 7 की पावर 1 हो जाती। ठीक है, समझ आया इतना? बहुत इजी तरीके से क्या कि हमें प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, जो भी इन्वॉल्व है हमारे नंबर में, जितने फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं उनमें से जिनकी पावर ज्यादा है उनको लेना है भैया। ठीक है, साफ सीधी सी बात, एलसीएम निकल गया, समझ आया यहाँ पे। अब हम क्या चलते हैं इसमें एचसीएफ की ओर, किसकी ओर, एचसीएफ। ओ एचसीएफ किसका भैया, फैक्टर्स लिख लेते हैं और पावर्स लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है भाई एचसीएफ जो अगर तुम निकालोगे तो प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, कॉमन, ईच कॉमन, ईच में देखो ईच प्राइम कह दिया तो उनने सभी, देखो यहाँ समझना बहुत जरूरी है, यहाँ सभी कह दिया उनने, सभी फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। यहाँ क्या कह दिया, ईच कॉमन, भाई जो कॉमन होंगे वही वाले,
जो कॉमन होंगे, कॉमन मीन्स हिंदी में उभयनिष्ठ, जो कॉमन होंगे वही इन्वॉल्व होंगे, जो कॉमन होंगे, ठीक है। प्रोडक्ट और पावर क्या होगी, जिसकी छोटी होगी वो पावर। अब देखो यहाँ वो देखो भाई कौन कौन से फैक्टर्स इन वो फैक्टर में लिख दो सारे, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 3 फैक्टर है और 5 फैक्टर है, ठीक, समझ आया। अब इसने कहा जो भाई दोनों में कॉमन होगा, पहले तो लेना है वो जो ईच कॉमन प्राइम फैक्टर है, कॉमन होना चाहिए दोनों में, ये नहीं कि एक में भी होगा तो चलेगा काम। अब देखो और उसकी स्मॉलेस्ट पावर, देखो 2 हमारा कॉमन फैक्टर है दोनों में, और इसकी स्मॉलेस्ट पावर कौन सी, इसकी 2 है, A1, तो हम किसकी लेंगे 2 की पावर 1। मेरे बच्चों देखो 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, कहाँ है 3 भाई, यहाँ तो है। इसने कहा ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, भाई ईच, ये लाइन पढ़ो, दोनों में, हर जो नंबर है उनमें दोनों में होने चाहिए, नहीं है तो भैया हम नहीं लेंगे। 5 नीचे वाले में ऊपर वाले में नहीं है तो भैया हम इसको भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो मेरा HCF क्या आएगा 6 और 20 का मेरे बच्चों 2 की पावर 1 दैट इज 2। समझ आया, समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। फाइंड द CF एंड LCM, ठीक है। नब्बे और 144, ठीक है। अब देखो 90 और 144 इन्हें दे दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मुझे निकालना है, ठीक है, कोई बात नहीं निकाल लेंगे। तो वही चलते हैं, बढ़ते हैं हम आगे, अपना 90 का फैक्टर्स कर लूँ, ठीक है। क्या हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, सही 144, 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6 2 6 12, 2 1 2, 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, भाई 2 7 14, 2 2 4, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में वो वैसे टेबल याद होते हैं, तो 2 की पावर 2 3 6, और यहाँ पे 1 बच गया, तो 2 6 12, फिर 36 के फैक्टर कर लिए 18, फिर 9 और ये, ठीक है। इसे इस फॉर्म में लिख लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख लिया, ठीक है मेरे बच्चों। अब हम क्या लिख लेते हैं इनको फैक्टर्स पावर्स के फॉर्म में, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। भाई 2 और 3 की पावर क्या है 2, और 5 की पावर 1, ठीक है। 1 लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत, 2 की पावर 1 2 3 4, 3 की पावर 2, ठीक है। अब मेरे बच्चों ये कह रहा है को HCF और LCM निकालना है, वही देखो भाई मैं पहले निकाल रहा हूँ LCM, फैक्टर्स लिखते हैं हम यहाँ, इनकी पावर्स, ठीक है, पावर्स। LCM में क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं हम, कौन सी ग्रेटेस्ट पावर को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक। तो LCM ले लीजिए, LCM में हम क्या करते हैं, सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं मेरे, जितने भी 2 है 3 है और 5 है,
और मेरे बच्चों ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं हम। 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है 4, 3 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है भाई 2, इसमें 2 है तो 2 ही है, और 5 की पावर 1। तो मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। 2 की पावर 4 2 16, 3 की पावर 2 9 इंटू 5 क्या हो जाएगा 720। मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 2 9 5। ठीक है, जब तुम 16 पंजे 80, 8 निम 72। ठीक है, तो 720। ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब चलिए बढ़ते हैं हम। ये समझ आया ना। देखो फैक्टर्स हमने एलसीएम में क्या करते हैं सारे लिखते हैं, और जिनकी पावर ज्यादा होती है वो वाले एक्सपोनेंट हम लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये एलसीएम। और एचसीएफ निकालेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों वही इसमें क्या लेते हैं हम लीस्ट। लीस्ट छोटा वाला LEAST, LEAST लीस्ट। ठीक है, फैक्टर देखो कॉमन कौन कौन है 2 है, ठीक है, 3 भी है दोनों में, ठीक है, 5 नहीं है तो इसको तो ये तो लेना ही नहीं हमें। ठीक है, ये तो लेना ही नहीं। अब देखो फैक्टर 2 में भी छोटा कौन सा है 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, भाई छोटा कोई है नहीं बराबर है। ठीक, तो एचसीएफ क्या आ गया मेरे बच्चों इसका 90 और 144 का 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 80। ये हो गया हमारा HCl। समझ आ गया होगा मुझे लगता है, अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है मेरे बच्चों, ये डेफिनेशन उतार लेना या देख लेना, बुक में आपके सब दे रखा, थोड़ी सी आपकी सहूलियत के लिए हमने बता दिया और आपको आ गया होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे एलसीएम में लेते हैं ग्रेटेस्ट पावर एक्सपोनेंट और इसमें लेते हैं लीस्ट एक्सपोनेंट। एलसीएम में क्या लेते हैं भैया जितने फैक्टर हैं उतने लेंगे, पर एचसीएफ में क्या लिखते हैं दो भैया दो कॉमन फैक्टर होंगे दोनों में जो कॉमन फैक्टर होंगे वो ही लेंगे। भाई 5 इसमें ये इसमें है ही तो नहीं लिया, इसका एक्सपोनेंट हमें लेना नहीं। पर एलसीएम में ऐसा नहीं करते भाई 5 नहीं है तो लेना तो उसे भी है। क्या लिखा प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ईच सभी, इसमें लिखा ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। ईच कॉमन मतलब जो कॉमन होंगे उभयनिष्ठ होंगे वही लेने हैं। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए एक फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। ठीक है, 2 नंबर दिए हैं अगर उनकी हमें एलसीएम एचसीएफ निकालनी है तो उसका ये क्या होता है एक फॉर्मूला होता है। और ये दोनों देखो कोई भी नंबर है उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालोगे तो उसका जो प्रोडक्ट होगा ना वो ही आएगा। कभी भी करके देख लेना। ठीक है, इसे ही करके देख लें जो भी करा था हमने 6 और क्या था 20, 6 और 20। देखो 6 का हमने जब एलसीएम निकाला था क्या था 60 आया था, 6 और 60 का एलसीएम क्या आया था 60 आया था, और एचसीएफ क्या आया था 2। ठीक है, ठीक। अब देखो एचसीएफ इंटू एलसीएम यहाँ रख दो 60 इंटू 20, और 2 नंबर्स क्या है 6 और 20, 120। भाई 60 दूनी 62 का 120,
और 20 20 6 120, मतलब 26 120। तो हमारी वैल्यू हमेशा बराबर ही आएगी। कोई भी दो नंबर्स होंगे, अगर उनके जो एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही मल्टीप्लिकेशन उन दोनों नंबर का होगा। ये एक हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको प्रूव करके भी दिखा दिया। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि ये फॉर्मूला ऐसा ही क्यों है या इसे रटने की हमें जरूरत है, रटना ही भाई। इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है नंबर्स की, वो ही उनके एचसीएफ एलसीएम की मल्टीप्लिकेशन करके आएगी। बात खत्म होगी, सीधी सी बात थी, ठीक। तो तुम्हारा इस पे अगला क्वेश्चन दे रखा है ये एनसीईआरटी में कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। भाई वो तुम एचसीएफ निकाल लोगे, एचसीएफ इनटू एलसीएम निकालना, ये खुद करना। देखो भाई इसमें कहा है दो नंबर है 96 और 404, ठीक है। उसने क्या प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले तो इसका एचसीएफ निकाल दो, ठीक है जी, निकाल लेंगे। उसके बाद एलसीएम निकाल लेना। तुम्हें मैंने फॉर्मूला बताया एचसीएफ इंटू एलसीएम, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। भाई एचसीएफ आप निकाल लोगे इनका, ठीक है। एचसीएफ आ गया इसका, इसमें दिया हुआ है एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ आपने निकाल लिया। उसके बाद एलसीएम कैसे निकालेगा, एलसीएम बराबर जो एचसीएफ आएगा, जो भी आएगा निकालना खुद, ठीक है। जो भी एचसीएफ आएगा वो नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक। चलो यार इसमें दे रखा है तो एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज तुम्हें होमवर्क में देंगे। 96 का आ रहा है 2 की पावर 5 into 3 और 2 की पावर 2 into 10, ठीक है। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ तुम्हें पता है भाई, जो भी कॉमन होगा, कॉमन कौन सा फैक्टर है 2, 3 और 3 इसमें नहीं है, ये इसमें नहीं है, तो इन दोनों को लेंगे ही नहीं। और इसमें भी कौन सी पावर लेंगे, छोटी पावर। छोटी पावर क्या है 2, तो 2 की पावर 2, ये हो गया हमारा एचसीएफ 4। तो यहाँ पे एचसीएफ आ गया 4, 4 से काट लो, काट कटा के क्या आ रहा है 9696, ठीक। अब देखो इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज दी हुई है कि 4 की पावर n, एक सवाल है 4 की पावर n मैं करवा रहा हूँ और 6 की पावर n तुम्हें करके लाना हूँ। ये कह रहा है 4 की पावर n, कंसीडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। n इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। ठीक है जी। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, n की कोई ऐसी वैल्यू है फॉर विच 4 की पावर ends with the digit 0, कि 4 की पावर n किसी ऐसे डिजिट आ रहे हो जिसमें 0 आ रहा हो। देखो 4 के प्राइम फैक्टर लिख लो मेरे बच्चों। प्राइम फैक्टर क्या है 2 into 2 इसकी पावर है, ठीक, ठीक है। अब 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 4 into 4 16 चौका 64, ठीक है। एंड सो ऑन, कुछ 4 की पावर n जो भी है इस उसमें आएगी, ठीक। कहीं मुझे इसकी वैल्यू 0 दिख रही है, होती नहीं दिख रही। देखो क्या होता है, जब भी किसी भी कोई भी कंपोजिट नंबर हो या कोई भी नंबर हो, अगर उसकी पावर n उसने पूछी है तो उसमें 2 फैक्टर आने चाहिए मेरे। प्राइम फैक्टर क्या 2 और 5, क्योंकि बेटा इन्हीं की मल्टीप्लिकेशन से आप 10 ला सकते हो, ठीक। इन्हीं की मल्टीप्लिकेशन से आप 10 ला सकते हो। पर आप इसमें लगाओ कि भाई 4 की पावर 2 है, तो इसको हम लिख लेंगे 2 into 2 into 2 into 2। 3 बार में क्या लिख लेंगे 2 into 2 2 into 2 2 into 2। 4 क्या लिखा हमने 2 into 2। भाई मेरी
भाई 2 into 2 की फॉर्म ही तो चले जा रही है। कहीं ऐसा होगा कि 2 into 2 की फॉर्म के अलावा कोई फॉर्म आया मेरी 2 into 5 होए, होने की नहीं ना मेरे बच्चों। इसमें भी क्या होगा 2 into 2, 2 into 2, 2 into 2 एंड एन तक जाएगी। पर जाएगी तो वो मेरे बच्चों 2 into 2 की फॉर्म में ही ना, मेरा 5 नहीं मिलेगा मुझे, कहीं मिलेगा। तो भाई अगर किसी की एंड डिजिट पे जीरो होना हो, मतलब 10 है या 20 है या 30 है या 40 है, कुछ भी ले लो, 20 है, 2 धाई 2 पंजे और 5, 2 और 5 दोनों का कॉम्बिनेशन आ रहा है। 2 और 5 का कॉम्बिनेशन 20 में देखो 20 में देख ले, 10 में देखो 2 5 जा 5 1 जा, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन आ रहा है। जीरो वाले एंड जिनके एंड में जीरो है मैं वो सारे नंबर्स बता रहा हूँ, ठीक है। आप 50 लिया 2 into 5 कॉम्बिनेशन 2 into 5 का चल रहा है ना। तो मतलब भाई जीरो उन्हीं नंबर के एंड में आ सकते हैं जिसमें 2 और 5 दोनों प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व होंगे। पर मेरी 4 n की पावर में 2 into 2 ही होगा और ये एंड तक n तक भी जाएगा तो 2 into 2 ही रहेगा। भाई मैं कह रहा हूँ 4 की पावर 10 कर दो, तो करोगे तो तुम 10 बार यही तो लिख रहे हो, ये 10 बार, ठीक है भाई 10 बार लिखोगे तो 2 into 2 5 तो मेरा आ ही नहीं रहा। तो मेरे बच्चों इसकी हम लिखेंगे कि भाई अगर कोई नंबर, पहले तो तुम ऐसे उतार लोगे, इसको लिख के एक्सप्लेन कर देना कि किसी भी पावर पे, किसी भी नंबर के पावर अगर उसकी नेचुरल नंबर है तो एंड डिजिट जीरो के लिए उसकी एंड में डिजिट जीरो होनी चाहिए, इकाई वाली मतलब वंश वाली, वो तभी होगी जब उसमें 2 और 5 दोनों फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। इसमें क्या पर 2 ही इन्वॉल्व है, ठीक। तो 4 की पावर n हमारी कभी भी एंड नहीं होगी, किससे, क्या दिया उसने, 4 की पावर n does not ends with the digit 0 because it doesn't have the factor that is 2 into 5। 2 और 5 दोनों इसके फैक्टर, दो इसका एक ही फैक्टर है 2 और 5 इसका फैक्टर नहीं है। अगर जब इसका अगर 2 into 5 फैक्टर होता, 2 और 5 दोनों फैक्टर होते तो ये एंड होता 0 से। सीधी सीधी सिंपल सी बात है, एक्सप्लेन करिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब देखिए इसकी एग्जाम्पल लास्ट है, उसके बाद एक्सरसाइज आपके होमवर्क के लिए जितनी आप कर पाओ करना यार, ठीक है। मेरे ख्याल से आप कर ही लोगे, और नहीं करोगे तो बता देना, हम करवाएंगे, वरना पर मुझे लगता नहीं है अब कोई दिक्कत होगी। देखो इसमें लास्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है 672 और 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्या निकालना है आपको, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। 2 3 6 ये हो गया। अब 2 3 4 4 2 2 4 4 2 8 8 3 24 24 3 72, ठीक है। ऐसे इसमें 2 into 2 into 2 into 3 into 5 ये मेरे प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में आ गए। देखो एलसीएम निकालने का मैंने क्या बताया था भाई, फैक्टर्स तो मैं सारे लूंगा, ठीक है, और ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट लूंगा उसका, क्या लूंगा, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इनको 2 की पावर 1 into 3 की पावर 1, 2 की पावर 3 into 3 की पावर 2 और 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। सिंपल। फैक्टर्स क्या है भाई, 2 है 3 और 5 है, सही है। इसमें क्या करते हैं हम एलसीएम में, ग्रेटेस्ट, भाई इसमें 2 की पावर ग्रेटेस्ट कौन सी है, 3, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर कौन सी है ग्रेटेस्ट, 3 की पावर 2 और 5 तो भाई 5 है ही, तो भाई इसका एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम 672 and 120 is 2 into 2 into 2 into 3 into 5, तो तुम्हें 4 4 दूनी 8 8 के 24 24 बन जाए
3 की पावर 2, सॉरी भाई 2 इंटू 2 3 की पावर 2 है और 5 की पावर 1, ठीक है। 5 दिया 15, 15 दिया 45, 90, 9, 18, 180, 180 दूर 360, 360, ठीक है। समझ आया बच्चों, ये हो गया मेरा एलसीएम इसका 360। अब मैं कहूँ इसका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ वही वही फैक्टर जो एक तो कॉमन होंगे और लीस्ट एक्सपोनेंट भाई 2, 3 और 5 ये मेरे हैं फैक्टर। कॉमन कौन से हैं, 2 और 3 है भाई, 5 का है नहीं तो इसके तो मैं फैक्टर लूंगा नहीं, इसे तो हटा ही दो। और 2 का लिस्ट क्या है 2 की पावर 1, 3 का लिस्ट क्या है 3 की पावर 1, तो क्या हो गया एचसीएफ इसका 672 और 120 का 2 इंटू 3 दैट इज 6। समझ आ गया प्यारे बच्चों, समझ आया। चलिए यहाँ आपकी पहली एक्सरसाइज मुझे लगता है सारे क्वेश्चन हो जाएंगे क्योंकि बहुत इजी जैसे बताया। देखो पहले मैं प्राइम फैक्टर्स करने हैं, एचसीएफ एलसीएम निकालना है, एचसीएफ एलसीएम ये भी 6 की पावर n वाला बताया, ठीक। और इसमें 7th क्वेश्चन है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड, ये वाला, इसमें भी आपके निकालोगे एलसीएम निकालोगे सीधा हो जाएगा, ठीक है। दैट्स इट, खत्म करते हैं, एक्सरसाइज लेके आएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।